कन्याकुमारी में आ गए हैं और एकदम बीच के किनारे ये एक बहुत ही खूबसूरत शानदार सा चर्च है और हम इस चर्च में एंट्री कर रहे हैं। मतलब कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। ओह गॉड, भारत भूमि के एकदम आखिरी छोर पर आ गए हैं। मुंबई से चलते 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 हम अपने भारत के आखिरी छोर तक कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। ये देखिए सामने आपके कन्याकुमारी बीच है। इस रास्ते से हमने एंट्री की है और ये यहाँ से बीच की एंट्री है। उच्ची आगे, अरे आगे आगे, फाइनली आ गए भाई, कन्याकुमारी आ गए। क्या एक्साइटमेंट हो रही है यार, ये फील करते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं उसका ये अंतिम छोर है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर ऐसे आ जाऊंगी। मतलब मैं सच में यहाँ पर नमस्कार करके जाऊंगी, धरती को छू कर जाऊंगी। कहाँ से जाना है अनुराग?
से शुरुआत की थी ना और कहाँ आ गए। एक दिन बस ऐसे बैठे बैठे सोचे कि चलो रोड ट्रिप करते हैं और रामेश्वरम चलते हैं। हालांकि अभी रामेश्वरम बाकी है, लेकिन ये सोच के ये अलग फील हो रहा है कि मतलब हम अपने भारत की, अपने हिंदुस्तान की सरजमीन के आखिरी छोर पे खड़े हैं। हम फाइनली कन्याकुमारी आ गए। देखो भारत ऐसे नीचे से लास्ट होता है ना, ऐसे तो एकदम ये लास्ट में खड़े हुए हैं। और अब यहाँ से रामेश्वरम 6-7 घंटे की जर्नी है। पीछे देख रहे हैं आप, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था, तपस्या की थी, तब किया था। और थोड़े दिन पहले तो मोदी जी भी होकर आए ना, मोदी जी वैसे पहले भी होकर गए थे, जब ये कोई 33-34 साल के रहे होंगे। और आपको पता है हमारे इस तरफ है अरेबियन सी और हमारे सामने है इंडियन ओशियन और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। रहे ना रहे हम, लेकिन भारत के सोने पे हमारे फुटप्रिंट्स तो रहने चाहिए ना, ये तो याद रहने चाहिए। ये जमा करके जाएंगे, आखिर हम आ गए। जाना हमने दक्षिण भारत पूरा देख लिया, हमने पूरा भारत आधे से ज़्यादा तो देख लिया था। हम लोग समंदर के किनारे से होकर के बगल में ही कन्याकुमारी टेम्पल है, वहाँ आए हैं, लाइन में लगे हैं। देखते हैं अगर अंदर रिकॉर्डिंग को मिला तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। हाय दोस्तों, क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा, हमारे तो दर्शन हो गए। हमने अरेबियन सी, इंडियन सी, बे ऑफ बंगाल, तीनों का हमने मिलन देख लिया है। एंड बहुत कमाल का सब कुछ नजारा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सनसेट व्यू था। सनसेट पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए थे, लेकिन साथ ही साथ हमने कन्याकुमारी देवी के भी दर्शन किए। यस, कन्याकुमारी देवी। कन्याकुमारी ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, उसके पीछे एक कहानी है। कन्याकुमारी देवी माँ पार्वती, माँ भगवती हैं और वो अपनी किशोरी अवस्था में इतनी खूबसूरत रूप में खड़ी हुई है वहां पर। किशोरी मतलब माँ कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है, उस अवस्था में माँ खड़ी हुई है। यहाँ पर माँ ने तपस्या की थी, इसीलिए यहाँ पर माँ का कुंवारा स्वरूप है, रूप है, मूर्त है। माँ की पत्थर की मूर्ति है, चंदन का, अगेन वही चंदन का माँ का श्रृंगार है। और बहुत ही खूबसूरत सी मैं आपको एक बात बताती हूँ, माँ के होठ के ऊपर यहाँ और नोज पे यहाँ हीरा दमक रहा है, सच में दमक रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे हीरे एक साथ मिलके माँ के मुख पे ऐसे ऐसे शोभा दे रहे हैं। सिर्फ चंदन का लेप, माँ के यहाँ पर टीका, आंखों में काजल, और जैसे वो मिक्की माउस वाली स्माइल होती है ना, ऐसे वाली स्माइल है। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड, बहुत ग्रेटफुल हूँ अभी इस वक्त भगवान के लिए। इतने प्यारे दर्शन हुए हमारे, और एक बार नहीं हमारे 2-2 बार दर्शन हुए। मैंने कहा था ना, मैं जहाँ जाती हूँ भगवान मुझे अपना प्यार भेज ही देते। पंडित जी हमें सामने से खींच के लेके गए कि नहीं अम्मा दोबारा दर्शन करते हैं, और दर्शन ही नहीं करा, उन्होंने मंदिर के कोने कोने पर हमें हर चीज दिखाया, मंदिर के बारे में बताया। और एक नहीं, मंदिर में उन्होंने हमको बहुत सारी कहानियां बताई, जिसमें शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। ये पहली बार, ये मंदिर 3000 साल पुराना है, जो कि परशुराम जी ने बनाया था, भगवान परशुराम ने खुद बनाया था। दूसरा, माँ क्यों कुंवारी अवस्था में यहाँ पर है, ये तो पता ही है कि माता रानी ने भोले बाबा से शादी करने के लिए बहुत तपस्या की थी। एक कहानी आप सब लोग जानते हैं, और एक दूसरी कहानी, क्योंकि हर स्टेट में, हर प्रांत में, हमारे भारत में कहानियों का भंडार है, खोज है। एक कहानी ये है कि भोले बाबा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, माता रानी कहती है नहीं, मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, मुझे ऐसे रहना है। लेकिन भोले बाबा जिद करते नहीं, मुझे शादी करनी है। तो माता रानी ने 3 शर्तें रखी। शुगर केन होना चाहिए जिसमें गांठ ना हो, पान का पत्ता होना चाहिए जिसमें बीच में वो लकीर ना हो, प्लेन हो, नारियल होना चाहिए जिसमें आंख ना हो, वो भी एकदम प्लेन हो,
तो ये तो असंभव चीज़ है, लेकिन भगवान भोले ने कहा अच्छा ठीक है मैं तो ये कर दूंगा। माता रानी ने कुछ एक समय दिया कि इस समय पे इस टाइम पे तुम मुझे ये सब सामान लेकर आओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। भगवान भोले जैसे तैसे, भगवान भोले तो भोले हैं महादेव ने कुछ तो अपना करामात किया और वो आ रहे थे, लेकिन नारद जी ने एक कहते हैं ये सब ईश्वर की लीलाएं हैं, ये कहानियां हैं जो हमारे जीवन में एक खूबसूरत रंगों को बिखेरती हैं। नारद जी ने, माता रानी ने कहा था जब मुर्गा बांग देगा उस समय तुम ये सामान लेके मेरे पास आओगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। यहाँ पर नारद जी ने क्या किया, मुर्गा देता है 4 बजे बांग, नारद जी ने थोड़ा पहले बांग दे दिया, झूठा बांग दे दिया, और भोले बाबा ने कहा अरे ये तो मुर्गे ने बांग दी थी, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पाया, अब क्या होगा। तो भोले बाबा आए नहीं। माता रानी कुमकुम, हल्दी, चावल, ये तीनों चीजें लेके हाथ में ऐसे लेके समंदर के बीचों भी तपस्या कर रही थी, भोले बाबा का इंतजार कर रही थी। जब भोले बाबा नहीं आए उन्होंने उसको वहां पर फेंका और वो भागकर वहां उस मंदिर में चली गई जहां वो मूर्त एक शिला के रूप में बन गई। है ना कितनी खूबसूरत, कितनी अद्भुत, कितनी रोचक, कितनी रोमांचक कहानी। और वहां पर माता रानी जहाँ तपस्या कर रही थी समंदर के बीचों बीच, माता रानी के चरण कमलों के निशान भी हैं, जिसको हम कल दर्शन करेंगे, क्योंकि कल हम स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के भी दर्शन करेंगे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सारी कहानियां पंडित जी ने हमें बताई, इतनी सारी बातें सुनाई। एक हीरे की एक और छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ, जो हीरा माँ के जो चमक रहा है ना। अच्छा, माँ क्योंकि खुद ही पत्थरगाह बन गई तो किसी ने रचना नहीं की है, माँ स्वयंभू है। हर जगह से हम गुजरते हैं, हर कण कण में ईश्वर है, लेकिन कभी कभी होता है ना यार यहाँ तो ईश्वर ऐसे खड़ा ही हुआ है, मतलब अगर मैं सडनली मूर्त बन जाऊँ तो ये मैं खड़ी हूँ, माता रानी वहां पर साक्षात खड़ी है। उनको देखकर, उनको पाकर तो मैं ब्लैंक हो गई, मैं तो अपनी सुध बुध सब कुछ भूल गई, हर चीज भूल गई, क्या मैं बोलूं, क्या मैं कर दूं। माँ का हीरा ऐसे दमक रहा है और उसके ऊपर फोकस करना है। जब ब्रिटिश लोग आ रहे थे तो वो समंदर के रास्ते जब आए, बिकॉज यहाँ पर तीनों समंदर का संगम है, जैसे इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, यहाँ पर 3 समंदर का संगम है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल, तीनों का मिलन है। तो जब वो आ रहे थे तो वहां से अंदर मूरत से माँ का वो हीरा दमक रहा था और वो ब्रिटिश वो हीरा चुरा के ले गए। तब जो केरला के राजा थे मार्तंड, यस मार्तंड राजा थे, उन्होंने माँ को वो हीरा और वो नाक का कोका वाला हीरा माँ को भेंट करा, और वो दरवाजा जहाँ से जब उनका शिप आ रहा था और अंदर से माँ की मूर्ति का हीरा वो दमक रहा था, इतना जबरदस्त उसका तेज, उसका ओज था, तो वो दरवाजा बंद कर दिया था कि ब्रिटिश ना देख पाए। खैर वो हीरा, वो नागमणि कहा जाता है। मुझे आज मंदिर में दरबार के अंदर बैठ के एक कथा सुनाई है, उसको नागमणि, मणि जैसा वो चमक रहा था जिसको अंग्रेज हमारे लूट के चले गए। पर माता रानी का प्यार, आशीर्वाद हम सब पर है, उसे तो कोई नहीं लूट सकता। आज भी जो मार्तंड राजा ने जो हीरा माँ को भेंट दिया है वो ऐसे दमक रहा है, चमक रहा है, उसमें आप खो जाओगे। मेरी बस यही भगवान से प्रार्थना थी कि ऐसी रौनक, ऐसी चमक, हे ईश्वर आप मेरे जीवन में भी करना, मेरे प्यार जिनसे मैं करती हूँ उनके जीवन में करना, जो मुझे प्यार करते हैं उनके जीवन में करना, आप सबके जीवन में करना। और भी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, पता नहीं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था बस कन्याकुमारी बस हम ये संगम देख के निकल जाएंगे, पर यहाँ ये नहीं पता था कि यार यहाँ तो खजाना है, यहाँ साक्षात देवी ऐसे खड़ी हुई हैं। हम जब जा रहे थे ना, दर्शन हो गए, 2 बार दर्शन हो गए, फिर हम जा रहे थे, फिर कोई तीसरे पंडित जी ने मुझे ऐसे खींच लिया, अम्मा कम। मैंने कहा क्या हुआ? अम्मा माँ का अभी आरती होगा, 5 मिनट में होगा, फिर काल भैरव का आरती होगा, आप आरती देख कर जाना अम्मा, क्योंकि कल तो संडे, कल इतना भीड़ होगा, अभी आप आरती देख के जाना। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, अभी कुछ काम है। मैंने कहा नहीं, चलो 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 चलो। मतलब मुझे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे खींच के ले गए। मैंने माँ का आरती देखा, माँ का आरती, मैंने माँ का भोग देखा, माँ को, माँ की जो छोटी वाली मूर्त होती है उसको जिस पालकी में बिठा के उसको ले जाया जाता है, मुझे वो दिखाया पंडित जी ने। जब माँ के पट बंद हो गए उसके बाद लास्ट में काल भैरव को ऐसे पूजा करके मुझे काल भैरव का ऐसे मेरे गले में ही डाल दिया। यहाँ साक्षात ईश्वर है, सोचो उनके गले में, जैसे माँ ने अपनी नाक में वो कोका पहना हुआ है जिसका ग्लो
इतना दमक रहा था कि अंग्रेज उसको चुरा ले गए। मैंने उस ग्लो की प्रार्थना की। ऐसे ऐसे मंदिरों में आके ना वैल्यू पता चलती है कि हम कहाँ पर पैदा हुए हैं। कमाल है, जो भी है कमाल है, इस धरती को कमाल है। और एक्साइटेड पॉइंट भी है और इमोशनल पॉइंट भी। मैंने कभी नहीं सोचा था, सिर्फ वो गाना सुना था कश्मीर में तो कन्याकुमारी ब्ला ब्ला ब्ला, बट यस बहुत अच्छा लगा कि हमने भारत दर्शन किया। भारत, दक्षिण भारत ऑलमोस्ट 90% हमने देख लिया और उसके अंतिम छोर को आज हमने छू लिया। उस समंदर की लहरों को हमने छू लिया और मैंने जो महसूस करा, मैं कोशिश कर रही हूँ वो सारे एहसास और हर चीज़ मैं आप तक पहुँचा दूँ। और अभी तो रामेश्वरम बाकी है, कल शुरू होगी यहाँ से ही रामेश्वरम की यात्रा, लेकिन फ़िलहाल जो कन्याकुमारी में बचा है वो हम कल देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं तो बोलती ही जाऊंगी, बस आप अपना ख्याल रखना और मेरे से जुड़े रहना। मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ आप भी सुनना और मुझे बहुत सारा प्यार देना। गुड नाइट। रात हो गई है तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छे से होटल में रुके हैं, ऑनलाइन बुकिंग की है और बस अपने रूम में आए हैं फ्रेश होके। आपको मेरा प्यार, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माँ कन्याकुमारी। माँ कुमारी है इसलिए नाम उनका कन्या है, इसलिए नाम कन्याकुमारी है। यस, दिस इज द राइट।